मैथमेटिक्स। तुम लोग का अभी पढ़ाई होने वाला है मैथमेटिक्स में, है ना। तो देखो मैथ्स में टोटल 15 चैप्टर हैं। धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाएंगे, रियल नंबर पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल, और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हमारा पूरा मैथ बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो पहला चैप्टर सबसे पहला स्टार्ट करेंगे रियल नंबर से। ये जो चैप्टर है ये बचपन से पढ़ाते आ रहा है। रियल नंबर 6 में भी आ जाएगा, 7 में भी, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाते जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है तो उसके बाद और डिटेल में चीजें बताई जाती है। ये चीजें हो गया, तो हम लोग वही अभी रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। अब रियल नंबर पढ़ने से पहले ये चीजें बनाए थे इस चीज के लिए, है ना। बच्चे आएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, मीम बनाएंगे मजे से, है ना। कि पहला दिन पढ़ने पर मैथ्स, अरे बाबा नहीं पढ़ना है हमको। दूसरा दिन पढ़ने पर लास्ट 30 डेज में हम तो मैथ्स के राजा हो गए। इसी तरह फिर देखो टुडेज टॉपिक यानी पहला टॉपिक। जब बात करें अगर क्लास का पहला टॉपिक का, तो पहला टॉपिक आएगा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इसके बारे में देखें क्या क्या है फैक्टर्स और मल्टीपल। फैक्टर्स मतलब समझ लो किसी चीज का फैक्टर। अगर हमने बात किया कि चलो 18 का हम फैक्टर बताते हैं, 18 का फैक्टर बताते हैं, तो 18 बताओ किससे किससे मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। 1 से तो होगा ही होगा, 2 से भी हो सकता है, क्या 3 से हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, क्या 4 से हो सकता है, नहीं, 5 से नहीं, फिर इसका 6 से हो सकता है, उसके बाद डायरेक्ट किससे होगा, वो 9 से होगा, और उसके बाद लास्ट में वो खुद से हो जाएगा। तो ये जो हमने लिखा 1 2 3 6 9 18, ये सब से 18 क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, कट सकता है। तो अब ये सारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। क्या हो गए, फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब ही जिससे जिससे नंबर डिवाइड हो जाए। जो 18 नंबर है वो जिससे जिससे डिवाइड हो जाए। 1 से डिवाइड हो रहा है, अच्छा एक बात, कोई भी नंबर होगा, चाहे कोई भी इंटीजर होगा, वो 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा। 1 से डिवाइड होगा ही होगा। 1 से तो सभी नंबर कट जाएंगे, और वो खुद से भी डिवाइड होगा ही होगा। यानी हम बोल सकते कोई भी नंबर का कम से कम 2 फैक्टर तो होगा ही होगा, है ना। 2 फैक्टर तो होगा ही होगा। एक पहला फैक्टर ये, और दूसरा फैक्टर वो खुद से। जितना नंबर है उतना नंबर से वो कट जाएगा एक बार में, तो 2 फैक्टर तो होगा ही होगा। अब बात यहाँ पर आती है 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ गए तब क्या बोलेंगे उसको। जब हम 2 से ज्यादा फैक्टर ले आते हैं तब बात करते हैं, एक आता है वर्ड प्राइम नंबर। क्या आता है, प्राइम नंबर। और एक होता है कंपोजिट नंबर, है ना। बचपन में हमने देखा प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में। तो प्राइम नंबर जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, जो सिर्फ 2 ही से कट सके, एक तो एक से डिवाइड हो सके और एक खुद से। जैसे प्राइम नंबर में आ गए 1, प्राइम नंबर में आ गया 3, प्राइम नंबर में आ गया 5, 5 के बाद कौन आ गया 7। क्या बताओ 9 आएगा प्राइम नंबर, नहीं आएगा, क्योंकि 1 और खुद से तो हो ही रहा है, साथ में ये किससे डिवाइड हो जा रहा है, 3 से डिवाइड हो जा रहा है। इसीलिए 9 जो है प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर उसे ही बोलेंगे जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो, सिर्फ 2 ही से कट सके। ये चीज हो गई। फिर इसके बाद 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और इस तरह से सोन चलते रहेंगे। फिर एक बात आता है कंपोजिट नंबर। किसके बारे में, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर उसको कहते हैं जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, यानी 2 से जिसका ज्यादा फैक्टर निकल गया वो किसमें आ गया, कंपोजिट नंबर। तो बताओ 1 2 ये कंपोजिट नंबर नहीं है। कंपोजिट नंबर कौन है, 4 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, उसके बाद 8 वगैरह सब लगभग ऑड नंबर कंपोजिट नंबर इवन हो ही जाएंगे। फिर बताओ क्या 9 आएगा, नहीं। 10 आएगा, हाँ। फिर 11 आएगा, नहीं आएगा। 12 आएगा, आ जाएगा। 13 आएगा, नहीं आएगा। तो ये चीजें समझ में आ गई कि जिसका 2 फैक्टर होगा उसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर, और जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर्स होगा वो कंपोजिट नंबर। और फैक्टर्स मतलब ही क्या होता है, फैक्टर्स मतलब ही क्या होता है उसका, गुणनखंड। फैक्टर्स मतलब ही क्या होता है कि वो किससे किससे मल्टीप्लाई हो सकता है। चलो एक और बार अच्छे से देख लेते हैं। हमने डिवीजन ये बना रखा है, जैसे हम बताते हैं। अभी तुम लोग थोड़ा, हाँ पूछो। कंपोजिट नंबर में 9 क्यों नहीं हुआ, हाँ 9 होगा, क्यों नहीं होगा, 9 भी होगा।
9 भी होगा, 9 मिस कर गया, 9 भी होगा कंपोजिट नंबर में, है ना। जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर तो होगा ही होगा। ये चीजें आ गई। फिर फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। अब जब फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं तो हमने लिखा 24, तो इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और 3 भी हो सकता है, और 4 भी हो सकता है। हाँ, 4 भी हो सकता है, फिर 6 होगा, और 8 भी होगा, और सीधा 12 होगा, उसके बाद लास्ट में 24। ये तो हमने इजीली निकाल दिया। क्या हम तुम्हें ये दे देंगे 3040? अब बताओ इसमें कैसे निकालोगे? तो अब फैक्टर्स निकालने के लिए एक बच्चा वाला मेथड होता था, जब हम लोग क्या करते थे, मिनिमम नंबर से इसको डिवाइड किया करते थे, है ना। मिनिमम नंबर से इसको डिवाइड किया जाता था। सबसे पहले 2 से करेंगे तो ये डिवाइड करते जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 1520। फिर यहाँ पर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? बोलो। 65 नहीं, 60 हो जाएगा। जैसे क्या करोगे, 2 सती 14, 1 इधर बचा, 12, फिर 6 बचा, फिर 12 से पूरा कट गया, फिर 0 लास्ट में बचा, तो 0, 760। फिर और छोटा 2 से करते जाएंगे, तो ये आएगा 2 3 जा 6 वगैरह, फिर 1 बचेगा, फिर 16, 8 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर और करते जाएंगे, 2 से छोटा होते जाएगा। कहाँ गया? फिर और छोटा करते जाएंगे इस तरह से, उसके बाद 5, फिर लास्ट में बचा 5, तो इसको 5 से उड़ा देंगे, है ना। 19, अब 19 लास्ट में होगा नहीं, तो इसी चीज को बोलते हैं 19 लास्ट में नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखो, तुम यहाँ पर देख रहे हो, जिनको हमने इधर लिया है, क्या वो सब प्राइम नंबर है? देखो ध्यान से, क्या वो सब प्राइम नंबर है? हमने इसको लिया, 2 तो प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है। इसी चीज को हम लोग बोल देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोल देते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन यानी फैक्टर निकालना, फैक्टराइजेशन यानी फैक्टर निकालना, और प्राइम फैक्टराइजेशन यानी प्राइम नंबर्स की हेल्प से क्या निकालना? फैक्टर निकालना। तो हमने क्या निकाला? फैक्टर ही तो निकाला। फैक्टर यानी जिसे जिसे वो कटे, तो हमने सबसे छोटे छोटे फैक्टर लिए। तो फैक्टर निकालने के बाद हमने देखा कि प्राइम नंबर ही होना चाहिए सिर्फ। अब यहाँ पर फैक्टर जब हम निकाल रहे थे तो 1 2 आ रहा था, 3 आ रहा था, अब 4 तो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसको नहीं बोल सकते। लेकिन जब हम इसको बोलेंगे तो हम ऐसे बोल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या आ जाएगा? 2 पे पावर 1 2 3 4, 2 पे पावर 4 आ जाएगा, इंटू 3, हाँ 2 पे पावर कितना आ जाएगा? 5। 2 पे पावर 5 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? 5 पे पावर 1, उसके बाद 19। देखो इन सब में तुमको प्राइम नंबर ही दिख रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। ये चीजें पता चला। इस चीज को हम फिर से एक बार समझेंगे। अभी इस पे आते हैं फैक्टर्स में। तो हमने ये फैक्टर्स निकाल लिए, तो इसको क्या बोल दिए? फैक्टर्स बोल दिए। फिर मल्टीपल्स के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में मल्टीपल यानी जो भी नंबर का मल्टीपल निकालने बोले उसका टेबल ही लिख दो। जैसे जस्ट एग्जांपल 9 का मल्टीपल क्या बोला जाए? 9 का मल्टीपल। अब 9 का मल्टीपल जैसे निकालने बोले इसी का टेबल लिख दो। इसका मल्टीपल क्या होगा? 9 इंटू 9 कॉमा और क्या हो जाएगा? 18, जो 9 से कट सके 18 हो जाएगा,
फिर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, 36 हो जाएगा एंड सो ऑन। 9 का टेबल हो जाएगा 10, 9 इंटू 10, क्या ये 900 भी क्या आ जाएगा, इसी का मल्टीपल हो जाएगा। यानी जो हम नंबर लेके आए हैं वो इससे कट जाए, वो इससे सिंपल कट जाए, तो इसी का टेबल लिख देंगे तब ना इससे कटेगा। तो मल्टीपल यानी जिस चीज का मल्टीपल निकाला जाए उसी का टेबल आ जाओ, उसी का मल्टीप्लाई करते जाओ। 9 इंटू 2 करो, 9 इंटू 30 करो, वो चीज आ जाए तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। और फैक्टर्स की बात करें मतलब वो किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। यहां तक बात समझ में आया? तो ये फैक्टर्स और मल्टीपल्स मतलब हो गए। फिर उसके बाद बेसिक बात है एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम। अब यहीं पर ऊपर वाला ही स्लाइड पर देखो, इस पे आ जाते हैं, बहुत ही लैग करता है। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी दो नंबर का HCF निकालना है। कोई दो नंबर गिवन रहेगा, जस्ट एग्जांपल हमने ले लिया, एक ले लिया 24 ले लिया और एक क्या ले लिया 56 ले लिया, क्या ले लिया 56 ले लिया। तो अब बोल रहा है कि कॉमन फैक्टर निकालना है जो कि हाईएस्ट हो, जो कि हाईएस्ट हो। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकालने से पहले हम इसका क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे करेंगे, 24 को लिखेंगे, हमने इसको क्या लिख सकते हैं 2, 12 कर देंगे, फिर हम क्या लिख सकते हैं 6, फिर ये 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 इंटू 3, ये चीज लिख सकते हैं। अब हम इसी तरह 56 का निकाल लेंगे, 56 का निकाल लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, सिलेक्ट कैसे होगा, 56 का ले लिया, 56 का कैसे ले लिया, फिर 2 से इसको काटे तो कितना हो गया 27, 27 कहां से हो जाएगा 28, फिर हमने 2 से काटा 14 हो जाएगा, फिर हमने 2 से काटा तो 7। अब इससे छोटा भी नहीं हो पाएगा और ये भी क्या है प्राइम नंबर, सारे के सारे प्राइम है तो प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 56 को हमने क्या लिख दिया 2 पे पावर 3 इंटू 7, 2 पे पावर 3 इंटू 7। जब हम इसकी बात करें, हम बात करें किसकी, इसकी बात करें, तो इसमें क्या है, हमने क्या निकालना है HCF निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है जो कि क्या कॉमन हो, जो फैक्टर कॉमन हो। तो हम इन दोनों में देखते हैं कि 2 में क्या है हाईएस्ट, 2 में क्या है, दोनों का पावर लो है। और जब हम इसकी बात करें तो इसमें आ जाता है, एक में 3 एक में 7 है, दोनों में कॉमन है ही नहीं। कॉमन करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक और चीज हम कर सकते हैं, अगर किसी को मल्टीप्लाई 1 कर दे तो वही रह जाता है। तो अगर हम इसको इंटू 7 पे पावर 0 लिख दिए, 7 पे पावर 0, और यहां पर इंटू 3 पे पावर 0 लिख लिए, तो एक बात बताओ, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क पड़ा नहीं। क्यों नहीं फर्क पड़ा, 7 पे पावर 0 यानी 1, 3 पे पावर 0 यानी 1, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब फर्क नहीं पड़ा तो वही चीज है, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ कि हमें पावर मिल गया, 3 पे पावर इधर 1 है और इधर 7 पे पावर 1 है। तो हम देखेंगे जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF निकालते हैं तो उसमें पावर सबसे लो ढूंढेंगे, पावर क्या ढूंढेंगे सबसे लो। तो दोनों में, इन दोनों में सबसे कम पावर किसका है, दोनों पे पावर सेम है तो कम पावर में क्या ले लेंगे 2 पे पावर 3, फिर 3 को लिखते हैं,
सबसे कम पावर किसमें? 3 पे 0। फिर 7 का लिखेंगे, 7 पे पावर 0, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 8। क्या आ जाएगा? 8। 8 ऐसा कॉमन फैक्टर है जो हाईएस्ट है, इन दोनों में हाईएस्ट है। इससे अगर नंबर बढ़ाएंगे तो ये दोनों को काट नहीं सकता, यानी 8 इज डिविजिबल। 8 किसको डिवाइड कर सकता है? दोनों को। देखो 8 3 जा 24, 8 7 जा 56। इससे ज्यादा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो ये सबसे आसान तरीका होता है हाईएस्ट एचसीएफ निकालने का। एक और तरीका होता है जो बचपन में सीखे थे, डिवाइड करने वाला, है ना, कि उस तरह से डिवाइड करके क्या निकालो? एचसीएफ निकालो। लेकिन वो सबसे लॉन्ग प्रोसेस है। सबसे आसान क्या है? ये प्रोसेस है कि हमने क्या निकाल लिया? पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने क्या ले लिया? पावर सबसे कम ले लिया, सबसे लो पावर। एक चीज ध्यान रखना, हाई यानी पावर क्या लेना है? लो। लो रहेगा तो पावर हाई लेना है। इसी चीज का हम अगर एलसीएम निकालने बोलते तो देखो कैसे एलसीएम निकलेगा। अगर इसी चीज का हमने बोला एलसीएम निकालो, तो हम कैसे निकाले एलसीएम? तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन पता है। इस बार हम बस एक ही काम करेंगे, पावर को ज्यादा में लेंगे, पावर को ज्यादा में लेंगे। क्योंकि यहाँ लोएस्ट वाला है तो पावर ज्यादा लेंगे। सबसे ज्यादा पावर दोनों में 2 पे पावर 3। फिर 3 का पावर देखेंगे, इसमें 1 है, इसमें 0 है, तो कितना लेंगे? 3 पे पावर 1। हाँ, फिर उसके बाद 7 देखेंगे तो 7 में सबसे पावर ज्यादा किसका है? 7 पे पावर 1। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 8 इंटू 7 3 जा 21। एलसीएम क्या आ जाएगा? 168। ये क्या आ जाएगा? एलसीएम। क्या आ जाएगा? एलसीएम। एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो इन दोनों का मल्टीपल, यानी ये 24 का भी मल्टीपल है और 56 का भी मल्टीपल है। 24 से भी ये डिवाइड हो जाएगा और 56 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। यानी जब भी एलसीएम आएगा तो वो क्या आ जाएगा? ऐसा नंबर आएगा जो दोनों से डिवाइड हो जाए। और जब भी एचसीएफ आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, तो वो ऐसा नंबर आएगा जो दोनों को डिवाइड कर दे, दोनों को डिवाइड कर दे। यानी दोनों को डिवाइड करने वाला अगर कोई नंबर है तो वो कौन सा नंबर है? एचसीएफ। कौन सा नंबर है? एचसीएफ। अगर दोनों से डिवाइड होने वाला कौन सा नंबर है तो वो कौन सा नंबर है? एलसीएम। ये चीजें पता चला। ब्राइटनेस कैसे ड्रॉप हो गया है बोर्ड का? अब जैसे एक क्वेश्चन है, ध्यान दो, जैसे एक क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम and HCF of 72 and 162 by the prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है? HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहला नंबर क्या है? 72। क्या है? 72। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। तो जल्दी से इधर लेंगे, 72 को काटना शुरू कर देंगे। कितना हो गया बबुआ? इधर से काटा इधर तो कितना हो जाएगा? 46 कैसे हो जाएगा? 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 36। फिर यहाँ से 2 से काटे तो कितना हो जाएगा? 18। फिर यहाँ 2 से काटे तो 9। अब यहाँ से किससे कटेगा? 3 और 3। हम देख लेंगे हमेशा क्या हो रहा है? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्योंकि इस तरह से जब हम करते हैं तो क्या होता है? हमेशा प्राइम आता है। तो अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 2, ये 72 को लिख सकते हैं। फिर वैसे ही दूसरे नंबर का बोला गया 162 का निकाल लेंगे उसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या आ जाएगा? 81 आ जाएगा। फिर 3 से कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 27। फिर 3 से कर लेंगे तो क्या आ जाएगा?
9, फिर 3 से कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9। हम 9 से भी कर सकते थे, लेकिन 9 क्या हो जाएगा, फिर प्राइम नंबर नहीं रहेगा, कंपोजिट हो जाएगा। तो अब 3 से हमने कर लिया तो क्या आ गया, ये चीज आ गई। तो 2 का पावर, अगर 162 के लिए लिखे तो 2 का पावर 1 और 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 आ गया। जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया, उसके बाद क्या स्टेप है, एचसीएफ पूछे तो सबसे कम पावर वाला और एलसीएम पूछे तो सबसे ज्यादा पावर वाला, उसको लिख देना है दोनों में कॉमन करके। तो ठीक है, पहले देखेंगे दोनों में सभी चीजें कॉमन है, हाँ कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, दोनों में 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। अब इसके बाद देखेंगे एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ यानी हाईएस्ट, हाईएस्ट में पावर लो, उल्टा, तो पावर कम किसका है, 1 इंटू 3 का पावर 2। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, एचसीएफ 18, 18। फिर एलसीएम, एलसीएम में हाईएस्ट पावर देखना है तो 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 4, क्या आ जाएगा, 8 इंटू 3 3 9 27 81, 81, 3 पे पावर 4 81, क्या आ जाएगा आंसर, 8 इधर आ जाएगा, 64, 648 आंसर आ जाएगा। ये टेढ़ा क्यों लिखा है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन से ये आंसर आ गया। यहां तक बात समझ में आया। अब हम तुम्हारे लिए क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पर हमने नंबर बदल दिया, तुम्हें दे दिया, यहाँ पर है 164 और 380। हो गया, चलो एक बार समझते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन का काम, 126 का निकाल लिए तो हमें ये आ जाएगा, फिर 3 2 जा 6, 3 1 जा, अब ये भी कट जाएगा, 3 कितना बार में 7। अब इससे लास्ट नहीं होगा तो इसको एक बार निकाल लेते हैं, 2 से एक बार काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 1 2 9 जा 18, ये आ जाएगा। फिर इसका 3 से काटेंगे तो 33, फिर इसका फिर से 3 से काटेंगे तो 11, ये इसका आ गया। तो हम सीधा सीधा बात है आते जाएगा और यहाँ पर राइट डाउन करते जाएंगे। सबसे पहला 126 का, फिर 198 का, 126 का क्या आया, 2 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 7, ये आया। फिर उसके बाद 198 का क्या आया, 2 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 11, ये आ गया। फिर इसके बाद क्या बचता है, 252, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 252। हमने क्या निकाला, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम 2 से ऐसे निकालेंगे, फिर इसके बाद 2 जा 4, फिर 2 6 जा 12, फिर ऐसे निकालेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा ऐसे 6, फिर ऐसे काटेंगे, उसके बाद 3 से कट जाएगा, 2 जा 1 जा, फिर 3 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 7, ये आ गया। तो 252 के लिए हम क्या लिख देंगे, 2 इंटू पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 7,
ये हमने लिख दिया, ठीक है। जब प्राइम फैक्टराइजेशन को हमने ऐसे लिख दिया पावर बाय पावर, उसके बाद हमारा क्या काम है कि सब में कॉमन मैच करवा देना। 2 सब में कॉमन है, ठीक है। 3 सब में कॉमन है, ठीक है। 7 क्या सब में है? नहीं है, एक में नहीं है, तो इंटू क्या कर देंगे? इंटू 7 का पावर 0, ठीक है। उसके बाद एक चीज और है, 11 सब में नहीं है, इसमें है, बाकी दोनों में नहीं है, तो इंटू 11 पे पावर 0 इंटू 11 पे पावर 0। अब देखो तीनों में क्या हर चीज कॉमन आ गया? अब कॉमन आने के बाद हमारा एक ही काम बचता है, हम क्या करें? एलसीएम और एचसीएफ निकालें। एलसीएम और एचसीएफ, सिंपल सी बात है, बार बार बता रहे हैं कि एल यानी लोएस्ट, एल यानी लोएस्ट, जिसमें लोएस्ट है उसके लिए क्या? पावर हाईएस्ट, और जो हाईएस्ट है उसके लिए पावर लोएस्ट। तो हाईएस्ट के लिए जब निकालेंगे पावर लोएस्ट, देखो सब में 2 के लिए पावर लोएस्ट किस में है? ऊपर है, 1 है, तो 2 पे पावर 1 इंटू 3 के लिए लोएस्ट क्या है पावर? अरे 3 पे पावर 2 ही है, बराबर है सबके में। 7 के लिए लोएस्ट क्या है? 7 पे पावर 0। 11 के लिए लोएस्ट 11 पे पावर 0। यानी जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 इंटू 3 3 जा 9 यानी 18। यानी 18 वो नंबर है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। आरब समझ में आया? 18 जो नंबर है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी ये नंबर दोनों को डिवाइड कर देगा। 18 जो है 126 को भी डिवाइड कर देगा, 198 को भी और 252 को भी। अगर तुम लोग फिर पूछोगे क्या 18 से कोई बड़ा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर सकता है, तो मेरा आंसर क्या होगा? नहीं, 18 से बड़ा एक भी नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर सकता है। इसीलिए बोला गया है इसको HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर यानी ऐसा फैक्टर जो तीनों में कॉमन हो, सब में कॉमन हो, और जो हाईएस्ट हो, यानी इससे ज्यादा कोई नंबर तीनों को डिवाइड नहीं कर सकता। इसलिए हमारा HCF आ गया। फिर आ जाता है LCM। क्या आ जाता है? LCM। जब LCM की बात करते हैं तो LCM में हमें हाईएस्ट क्या लेना पड़ता है? पावर लेना पड़ता है। तो देखो तीनों में हाईएस्ट पावर किसका है? तीनों में हाईएस्ट पावर 2 पे पावर 2। फिर 3 के लिए हाईएस्ट पावर 3 पे पावर 2। फिर 7 के लिए हाईएस्ट पावर 7, फिर इंटू 11। क्या ये चीज आ गया? फिर आंसर क्या आ जाएगा हमारा? एलसीएम क्या आ जाएगा? 4 इंटू 9 इंटू 77। तुम लोग बताओ कितना आ जाएगा एलसीएम? 2772 यही आया है। आरव तुम्हारा ये आया? पहले से आया हुआ। तो ये चीजें हो गई। तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं कि हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन से सीखा है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आते हैं, एक और क्वेश्चन करते जाते हैं। फिर हमारा एक और क्वेश्चन है कि राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 375 और 525। तो तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या बोला जा रहा है? तुम्हें एलसीएम निकालने जा रहा है या एचसीएफ निकालने बोल रहा है? राइट द स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है विच इज डिविजिबल बाय बोथ 375 और 525। एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो, एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो। यानी हमें क्या निकालना है? एचसीएफ या एचसीएफ? एलसीएम या एचसीएफ? एलसीएम निकालना है जो दोनों से डिविजिबल हो। क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। हमें एक ऐसा सबसे छोटा नंबर निकालना है जो दोनों से डिविजिबल हो। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। पी लेंगे सर। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो तुम्हें पता चले क्या निकालना है। अब तुम लोग ये फाइंड करो। राहुल सर वो रिफ्लेक्शन उसमें आ रहा है, पीछे पर्दा लग जाए। हाँ पर्दा लगा दीजिए। हाँ उसमें पर्दा लगा दीजिएगा ना, तो बहुत रिफ्लेक्शन कट जाएगा।
क्लियर आ जाएगा, काला दिखेगा। बस उसी का रिफ्लेक्शन आ रहा है। ये थोड़ा सा और बड़ा करना होगा। हाँ, अभी धीरे धीरे एडजस्ट हो रहा है हालांकि। अभी यहाँ पर डलाएगा नहीं, एक बार फिर से अथी करेंगे ना तो उसमें डलाएगा। अभी हम खुद को ही रिव्यू कर रहे हैं वीडियो बना के। एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहला प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 375 का कर लिए प्राइम फैक्टराइजेशन, बिल्कुल वही तरीका, आराम से काटेंगे। 2 से कटेगा नहीं तो 5 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर 5 7 जा 35, फिर 2 आ जाएगा तो 25 ये आ जाएगा। फिर उसके बाद 5 से काटेंगे, फिर क्या आ जाएगा 5 का 5, फिर 2 बचेगा, फिर 25, फिर ये 3 5 15, ठीक है। ये चीज आ गया। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर दिया। फिर हमने 525 का कर दिया। 525 का जब कर दिया तो क्या आ जाएगा, बिल्कुल वही उसी तरह 1, फिर उसके बाद 105, कहाँ कहाँ पर 75 को इसको 15 होगा ना, 15 5 75, 15 ही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद और काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5 दूनी 10, फिर ये आ गया, फिर 3 7 का, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दिया। नॉर्मल फैक्टराइजेशन इसमें प्राइम क्यों किया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहाँ पर प्राइम नंबर चाहिए। ध्यान से देखना, हर बार यहाँ पर प्राइम नंबर आएगा, हर बार यहाँ पर प्राइम नंबर आएगा। तुम्हें कभी भी यहाँ पर कंपोजिट नंबर नहीं दिखेगा, हर बार कौन सा नंबर दिखेगा, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जब देखा, अब उसको पावर के हिसाब से हम लोग सजा लेंगे। तो सजाने में माहिर हैं, सजा लेंगे। तो सबसे पहला नंबर है 375 और 525। 375 के लिए हमने क्या लिख दिया, 5 पे पावर 2 और 5 पे पावर कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 पे पावर 1, ये हो गया। फिर 525 के लिए हमने लिखा 5 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 1 इंटू 7, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आ गया 7। तो क्या हम 7 को मिला सकते हैं, ऊपर भी कॉमन ला सकते हैं, कैसे करके, इंटू 7 पे पावर 0। अब देखो हर नंबर क्या हो गया, कॉमन हो गया, हर नंबर कॉमन हो गया। जब कॉमन हो गया फिर हम अपना शुरू कर देंगे स्टेप, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। सबसे पहले हमें एलसीएम चाहिए। तो जब एलसीएम चाहिए तो हम क्या करते हैं, एलसीएम के लिए, एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं लोएस्ट यहाँ पर है, यानी पावर हाईएस्ट, हाईएस्ट पावर देखेंगे। 5 पे पावर 3 है, 5 पे पावर 2 है, बताओ पावर क्या लिखे, 5 पे पावर 3, फिर 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 1 क्या हो जाएगा 3 पे पावर 1, फिर क्या हो जाएगा 7, यानी एलसीएम कितना आ गया 125 इंटू 21 इक्वल टू 2625, ये क्या आ जाएगा एलसीएम। अच्छा, अगर हम एचसीएफ की बात करें, जब हम एचसीएफ निकालने की बात करें तो क्या निकाल सकते हैं हम, एचसीएफ क्या आ जाएगा, सबसे लोएस्ट कॉमन, सबसे पहला 5 का स्क्वायर ले लेंगे, फिर 3 के लिए लोएस्ट इंटू 3 और इंटू 7 पे पावर 0 यानी 1, यानी कुछ नहीं, तो कितना आ जाएगा 75, यानी 75 क्या आ गया HCF। यानी कि हम लोग को LCM और HCF में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ, इससे और इससे दोनों से डिविजिबल है, यानी वो क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट LCM पूछ रहा है, ठीक है। फिर आगे हम बताते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, इसके बारे में हम पहले देख लिए, एक बार और देख लेते हैं, है ना, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर हमने देख लिया जो जिसका कितना फैक्टर हो, 2 ही फैक्टर हो। अगर तुमको एग्जांपल दे, क्या 12 प्राइम नंबर है, 12 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, अरे 2 से कट गया और ये खुद से भी कट जाएगा,
खुद से तो ये कटेगा ही, इसके अलावा 2 से कट जाएगा तुम्हारा, 4 से भी कट जाएगा तुम्हारा, 6 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। यानी इसके इतने सारे फैक्टर है, तो हम लोग इसको किस में ले जाएंगे, इसको घसका कर किधर ले आएंगे, कंपोजिट नंबर में ले आएंगे। तो 12 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। फिर अगर बात करें प्राइम नंबर, तो उसके कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 2 फैक्टर होने चाहिए। तो 1 है, 2 है, 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद क्या 15 है, नहीं, 16 है, नहीं, 17 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 23 है, उसके बाद 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 वो भी नहीं है, उसके बाद 28 वो भी नहीं है, 29 हाँ 29 है। इसी तरह सो ऑन चलते रहेंगे। तो ये हो गए प्राइम नंबर्स, जो जिनका फैक्टर कितना हो, मैक्सिमम 2। numbers having maximum 2 factors, इसमें क्या लिख सकते हैं, द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, इसमें क्या हो जाएगा, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। ये बातें हो गई, ठीक है। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इतना डिफरेंस पता चल गया, यही काफी है। ये चीजें हो गई। फिर एक और क्वेश्चन पे आते हैं, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, उसी पे बेस्ड है। जब हमने इतने एसएम निकाल लिया तो फॉर्मूला वही रहेगा, बस यहाँ पर क्या चेंज है, वेरिएबल्स आ गए हैं, थोड़े बहुत वेरिएबल्स आ गए। तो क्या ये बताओ, क्या तुम लोग बनाओगे या मैं बना के दिखा दूं, जो बोले, चलो हम ही बना के दिखा देते हैं। तो सबसे पहला है इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, अरे पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कोई भी इंटीजर्स है 1 2 से लेकर so on e and b are expressible in the form a equal to x y square, a equal to कितना है, x y square, and b equal to कितना है, x पे पावर 4 y, ये गिवन है x y being prime numbers then LCM of AB is, x y क्या है, प्राइम नंबर है, यानी ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, यानी इसका हम उस मेथड से एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। उस मेथड से निकालने के लिए हमें क्या था जरूरी, कि जो भी मल्टीप्लाई में है वो प्राइम नंबर होने चाहिए। तो देखो इसने क्या लिख दिया, एक्स वाई बीइंग प्राइम नंबर्स, यानी हम एलसीएम और एचसीएफ उस मेथड से निकाल सकते हैं। तो ए बी का एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम पूछा है ना, क्या पूछा है, एलसीएम। तो वही चीज है, जब हम इसको ऐसे लिख रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को x इंटू वाई स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं x पे पावर 4 इंटू वाई, दोनों में कॉमन है, x x दोनों में है, y y दोनों में, कुछ भी एडिशन करने का जरूरत नहीं है। चलो ठीक है यहां तक। अब हम क्या करेंगे, क्या निकालना है, LCM, लोएस्ट है लीस्ट है तो पावर हाईएस्ट, तो दोनों में पावर हाईएस्ट किसका है, x पे पावर 4, दोनों में पावर हाईएस्ट किसका है, y पे पावर 2। अरे क्या एलसीएम इसका आ जाएगा, x की पावर 4 y पे पावर स्क्वायर, क्या ये एलसीएम आ जाएगा, बिल्कुल। फिर अगर पूछे तुमसे HCF के बारे में, HCF के बारे में, तो HCF जब निकालने आएंगे तो हम क्या लेंगे, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट पावर वाला लेंगे, लोएस्ट पावर x y y। तो हम ये देखें HCF मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब वो ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। देखो x y दोनों को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है, डिवाइड करके क्या बचेगा, x y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x y, क्या बचेगा, y बचेगा, x पे पावर 4 y डिवाइडेड बाय x y क्या बचेगा, x क्यूब बचेगा, यानी पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। अब देखो एलसीएम, एलसीएम मतलब क्या होता है कि जो दोनों नंबर है उन दोनों से डिवाइड हो जाना। तो देखो S4 y स्क्वायर, क्या ये पूरी तरह से इससे कट जाएगा,
हाँ, पूरी तरह से इससे भी कट जाएगा क्या? इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा। हर बार जब हम देखेंगे तो हमारा क्या आएगा? यही सीक्वेंस सामने आएगा, हर बार यही सीक्वेंस सामने आएगा। अंडू ही है। ये चीजें हो गई, यहां तक समझ में आया? अब इसके आगे क्वेश्चन है? हाँ है। चलो, ये हमने सम बना लिया, तो इसको एक बार उतार भी लो।